तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पे हैं। अयोध्या में उनका जोरदार स्वागत हो रहा है। उनके रोड शो पर पुष्प वर्षा हो रही है और पूरी तरह से जगमग जगमग नजर आ रही है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, जय श्री राम के जय घोष और इन जय घोष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के दौरे पर। आपको बता दें कि आज राम मंदिर पर ध्वजारोहण होना है। प्रधानमंत्री इस ध्वजारोहण को करेंगे। राम मंदिर के शिखर पर यह ध्वजारोहण किया जाएगा। ध्वज में चमकता सूरज, क्योंकि प्रभु श्री राम सूर्यवंशी हैं, उसी का प्रतीक इस ध्वज में भी दिखेगा। और जैसे कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का एक ही स्वर है, ओम, वो ओम भी इस ध्वज पर अंकित है। किस तरह से लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। हाल ही में जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद से तमाम संवेदनशील इलाके हों या धार्मिक नगरी हो, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। तो भगवान राम के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है अयोध्या। अयोध्यावासी और जय श्री राम के जय घोष दोनों हाथ उठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, अभिनंदन यहां अयोध्यावासी कर रहे हैं। राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण होगा। जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था, जिस दिन रामलला विराजमान हुए थे, पूरे देश में झांकियां, जुलूस निकाले गए थे। पूरा देश खुश था। राम नाम का जो सच है, पूरे देश ने उसे स्वीकार किया, शीश नवाया भगवान राम के सामने, रामलला के सामने। और आज एक बार फिर से अयोध्या में वही ऐतिहासिक पल, क्योंकि राम मंदिर के शिखर पर होना है ध्वजारोहण। इस भव्य रोड शो की झलक हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले पर पुष्प वर्षा हो रही है। और बड़ा ऐतिहासिक दिन है आज, क्योंकि एक बार फिर से राम नाम के जय घोष के बीच ध्वजारोहण होने जा रहा है। इससे पहले यही नज़ारा तब देखने को मिला था जब रामलला मंदिर में विराजमान हुए थे। मंत्रोच्चारण के बीच, भावना के बीच, श्रद्धा के बीच, लोगों की आस्था के बीच, जब रामलला को अयोध्या में विराजमान कराया गया था, जब माँ सरयू की आरती हुई थी, जब हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना हुई थी, वही नज़ारा एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ध्वजारोहण को करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। कई गणमान्य चेहरे इस मौके पर मौजूद रहेंगे। अयोध्या को पूरे विश्व में एक नई ही पहचान मिल गई है। धर्म की नगरी अयोध्या, भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या, इसका धार्मिक महत्व तो था ही, सांस्कृतिक महत्व तो था ही, लेकिन अब पर्यटन के लिहाज से भी देखें तो पूरे विश्व में एक नई पहचान है अयोध्या की। हमारे साथ हमारे लखनऊ के ब्यूरो चीफ आकाश शेखर शर्मा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, क्या नजारा आप देख पा रहे हैं आज अयोध्या में? देखिए, जिस तरीके से अगर बात करें तो प्राण प्रतिष्ठा का तरीके से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और ये भव्य आयोजन किया गया है। इसमें देश और विदेश से बहुत से मेहमानों को जो है निमंत्रण को दिया गया और सब यहाँ पहुंचे हुए हैं। जितने भी जो है धर्मगुरु हैं या शंकराचार्य हैं, सभी यहाँ पर हैं।
प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर शोभा बढ़ाने के लिए हैं और आज जिस समय यहाँ पर पताका लहराया जाएगा उस समय खास तौर पे एक हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना की जा रही थी उसको कल्पना को साकार होते हुए देखा जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा कार्यक्रम है। और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि जिस तरीके से राम मंदिर के निर्माण को लेकर के लगातार पूरी तरीके से जो इतने समय से चीजें चली आ रही थी, आज वो साकार होती हुई दिख रही है मंदिर के निर्माण के बाद, जब उनके ध्वज पताका उनकी जो है ऊपर लगाई जाएगी। जी बिल्कुल, एक बार आप जानना चाहेंगे ये जो ध्वजारोहण होना है क्या विशेषताएं इसकी रहने वाली हैं, ध्वज की क्या विशेषताएं रहने वाली हैं, हमारे दर्शकों को एक बार विस्तार से जानकारी दीजिए आकाश। ये अपना सवाल कराइएगा। ये जो ध्वज है जिसका ध्वजारोहण होना है इसकी क्या विशेषताएं रहने वाली हैं आकाश? देखिए, ये आपको मैं बता दूं, ये सोने का पूरा जो है जो एक बनाया जाता है मंदिर के ऊपर ध्वज पताका लगाने के लिए, पूरा सोने का बना हुआ है। और खास तौर पे जो उसके ऊपर केसरिया रंग का जो ध्वज है वो जो है आज उसकी जो स्थापना करेंगे। जो है कई दिन से पूजा पाठ चल रहा था इस ध्वज स्थापना को लेकर के, और आज वो समय और घड़ी आ गई है जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरा देश इसको जो है कहीं ना कहीं एकत्रित है यहाँ पे देखने के लिए। यहाँ उसी पल का इंतजार कर रहा है जिस समय राम मंदिर के ऊपर जो है इस ध्वज पताका का जो है पूरी तरीके से लगा करके जब वो लहराएगा तो उसकी एक अपनी कल्पना की जा सकती है, और वो दृश्य सभी अपने कैमरे में कैद करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। जी बिल्कुल, हर कोई उस क्षण को कैमरे में कैद करने के लिए मौजूद है। आकाश, जैसे कि जानकारी मिल रही है, भगवान राम क्योंकि सूर्यवंशी हैं, ऐसे में सूर्य की छवि भी ध्वज में है, पूरे ब्रह्मांड का एक ही स्वर है ओम, ओम भी अंकित है, कोविदारा का पेड़ भी अंकित होगा इस ध्वज पर। देखिए, जिस तरीके से अगर बात करें तो अकल्पनीय कहा जा सकता है ध्वज का जो पूरा डिजाइन है और केसरिया रंग जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो पूरे प्रदेश नहीं, देश नहीं, विदेशों में भी जो है राम मंदिर, खास तौर पर जिस समय कुंभ मेला हुआ था तो लोगों की जितनी भीड़ कुंभ मेले में नहीं थी उससे ज्यादा वाराणसी के काशी विश्वनाथ और राम मंदिर को दर्शन करने के लिए लोगों की रही। और यहाँ हमेशा डेली ही यहाँ पे इसी तरीके की भीड़ देखी जाती है, तो ये अपने आप में अपनी तरफ खींचता है और आकर्षित करता है। और राम मंदिर की जो मार्मिक मूर्ति है वो देखती नहीं बनती है, जिस तरीके से शिल्पकारों ने उसको जो है बनाया हुआ है। और ऊपर का जो प्रांगण है जहाँ पर पूरा राम दरबार है वो देखने लायक है पूरी तरीके से, और इस समय जब पहुंचता है कोई भी दर्शनार्थी तो देखता है और वो अपने जो है पूरी तरीके से मन से जो उसकी इच्छाएं होती हैं खास तौर पे वो उनके सामने प्रकट करता हुआ और वहाँ की छवि को अपने जो है दिल में और मन में बसा करके ही बाहर आता है। जी बिल्कुल, इसके अलावा व्यवस्थाओं की बात कर लेते हैं आकाश, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि 7,000 से ज्यादा लोगों को निमंत्रण दिया गया, आम जनमानस भी इसमें शामिल होगा, ऐसे में क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, पुलिस की तो लगातार व्यवस्थाएं हैं, काफी पुलिस फोर्सेज हैं, एसपीजी से लेकर के सारी व्यवस्थाएं। एसपीजी पहले ही 2 दिन पहले पहुंच चुकी थी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, हर जगह पे फोर्सेज डिप्लॉयड है, हर जगह खास तौर पे जो वीवीआईपी लोग हैं उनके पास पहले से ही निर्गत किए जा चुके हैं। मीडिया टीम के लिए बाकायदे एक मीडिया सेंटर बनाया गया है जहाँ से पूरी इसकी जो सारी चीजें चल रही हैं उसको कैप्चर किया जा रहा है, और सारी खबरें यहाँ से जो है हम लोग जो है पूरे दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इस प्रांगण में जिस तरीके से सुचारू रूप से पहले व्यवस्थाएं नहीं, वही व्यवस्थाएं सामने देखने को मिल रही है। बिल्कुल, अगर बात करें सिक्योरिटी को लेकर, सुरक्षा को लेकर, अभी हाल ही में हमने देखा है दिल्ली में जिस तरह से लाल किले पर ब्लास्ट हुआ, उसके बाद से तमाम संवेदनशील और धार्मिक नगरी विशेष रूप से अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई थी। अब इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या खास इंतजाम है? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था राम मंदिर ही नहीं, राम मंदिर के साथ साथ पूरे प्रदेश में हाई सिक्योरिटी सुरक्षा रखी गई है। और खास तौर पर जिस तरीके से अभी हाल ही में दिल्ली में जो आतंकवादी घटना घटित थी उसको लेकर के पहले से ही प्रदेश अलर्ट पे है, और लखनऊ से बड़े अधिकारी बैठ करके मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। प्रमुख सचिव गृह कहें या डीजीपी की बात करें तो वो खुद इस समय अयोध्या में मौजूद है, और प्रधानमंत्री यहाँ पर और सब तरीके से निरीक्षण की बात करें तो निरीक्षण के उपरांत सारी चीजों पे लगातार जो है ड्रोनों से भी पुलिस नजर कर रही है और रख रही है, और हर जगह पे कई सेक्टर में बांटा गया सुरक्षा व्यवस्था को, और एक आईएएस रैंक के अधिकारी के सुपुर्द जो है हर सेक्टर की सुरक्षा है। जी बिल्कुल आकाश, क्योंकि 7,000 लोगों को आमंत्रण भेजा गया है, कौन कौन से बड़े चेहरे इस ध्वजारोहण में शामिल होने वाले हैं?
देखिए, वेदांती से लेकर के जितने भी शंकराचार्य या बात करें, हम जितने भी धर्माचार्य वो सब यहाँ पर मौजूद हैं और काफी लोग अभी भी आ ही रहे हैं। खासतौर पे अगर बात करें तो जो है कई वीवीआईपीज हैं और कई गेस्ट ऐसे हैं जो कि बॉम्बे से भी यहाँ पर आए हुए उद्योगपति। तो ऐसे में ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जो है एक बड़ी भव्यता दिखाई गई थी, उसी तरीके से भव्यता और एक बड़ा कार्यक्रम है जो खासतौर पर प्रदेश के लिए है और देश के लिए है और हर कुछ सनातनी धर्म को मानने वाले के लिए है। जब आज पताके का जो है लहराना जो है उस समय मंदिर के प्रांगण में ऊपर शुरू होगा। जी बिल्कुल, तो कई बड़े चेहरे यहाँ पर मौजूद रहेंगे, तमाम शंकराचार्य जिन्हें आमंत्रण भेजा गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पहुँच ही चुके हैं। क्या समय निर्धारित किया गया है ध्वजारोहण का, आकाश? देखिए, ध्वजारोहण का शुरुआत जो है पूजा पाठ के बाद में जो है ध्वजारोहण की जो है शुरुआत की जाएगी और उसके बाद जो है उसको जो है प्रधानमंत्री की तरफ से उसको जो ऊपर लगाया जब जाएगा तो प्रधानमंत्री की तरफ से खास तौर पे उसको पताखे की जो है शुरुआत की जाएगी लगा करके, पहना करके। तो ये अपने आप में उसकी भव्यता दिखाने के लिए खास तौर पे जो है उसकी भी सुरक्षा व्यवस्था चारों तरफ से की गई है, क्योंकि मंदिर प्रांगण के चारों तरफ काफी स्पेस है जिसको कवर किया गया है सिक्योरिटी की तरफ से, सामने देखने को मिल रहा है। जी जी आकाश, सप्तऋषि मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और क्या विशेष है इस मंदिर में, क्या महत्व है इस मंदिर का? देखिए, सप्तऋषि मंदिर जो खासतौर पर बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ पर सप्तऋषियों के द्वारा जो है यहाँ पर पूजा पाठ की गई थी खासतौर पे। और यहाँ की अपने आप में एक विशेषता ये है कि सप्तऋषि जो खासतौर पर सप्ततारों के रूप में जाने जाते हैं, वो जो है यहाँ पर तपस्या करते थे और यहीं पे उन्होंने पूजा पाठ भी किया था। और सबसे अहम बात ये भी है कि यहीं पे हनुमानगढ़ी भी है जिसको ज्ञान कोतवाल कहा जाता है अयोध्या में, तो उसके भी दर्शन जो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाना है। अयोध्या का भी दर्शन खासतौर पर प्रभु श्री राम के सामने वो दर्शन करेंगे ही। और कुछ जगह ऐसी भी हैं जो खासतौर पर जो है जा सकते हैं, लेकिन अभी उसका उपयुक्त पूरा जगह बताई नहीं गई है सिक्योरिटी रीजन से, लेकिन वो जैसे ही आएंगे तो हम आपके दर्शकों को, अपने दर्शकों को बिल्कुल भी बताया जाएगा। जी आकाश, बने रहिएगा, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से तस्वीरें दिखाएंगे। अयोध्या किस तरह से सजी हुई है, जगह जगह जय श्री राम के उद्घोष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में मौजूद हैं, आज ध्वजारोहण होना है और बहुत ही ऐतिहासिक पल है।